फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। और आज है हमारी 19 अप्रैल और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर हम बात करेंगे। तो द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, इनको सबको कवर करते हुए ये है अभी। तो अच्छे से ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। तो बहुत सारी जानकारियां हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े से मैंने एडवांस क्वेश्चन लिए हैं अब की बार, और बाद में जो हमने जो थोड़े से रिकैप है, तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना। वर्तमान में इन्फोसिस के नए CEO कौन है भाई? ए हमारा सलील पारेख, बी हमारा सुबोध जायसवाल, सी हमारा शिवम नगर और डी हमारा नारायण मूर्ति। तो ए हमारा सलील पारेख इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो देख सकते हैं इन्फोसिस टू द कंप्लीट the exit from of the Russia। क्यों करना पड़ा ऐसा फैसला? पारिक ने कहा कि कप्तानी जो कंपनी रूस के जो कर्मचारियों को दूसरे देश में खासकर पूर्वी रूस में अपनी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी के तौर पर इन्फोसिस चाहती है कि रूस यूक्रेन में मिलकर शांति का कोई रास्ता निकले। कंपनी के मानवीय कार्यों की मदद के लिए $10 लाख का एक फंड लॉन्च किया गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के जो इन्फोसिस दूसरे देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसका कारोबार कई देश में फैला हुआ है। यूक्रेन पर हमला होने के बाद जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कंपनी के रूस के साथ जो कारोबार बंद करने का जो कहा था, इसके बाद ही विपक्ष में जो निशाने आ गए थे। ऋषि मुनिक और जो अक्षता मूर्ति को यह घेरा जा रहा था। अक्षता के लिए इस पर इन्फोसिस के लिए परिचालन हो रही है और जो कमाई के हिस्सेदार है इस पर ब्रिटेन ने टैक्स नहीं दे रही है। अक्षता ने जो इन्फोसिस को जिम्मेदार है और जो अपनी कंपनी को रूस में अपना परिचालन का जारी रखा था। विपक्ष का आरोप था कि यह सुनक के घर में उनके विदेशी पालन नहीं हो रहा है। अच्छा, सुनक पर उठ रहे थे सवाल। क्या सुनक पर उठ रहा था? सुनक ने इस्तीफा देने के जो दबाव बनाया जा रहा था। अक्षता मूर्ति ने अपना जो वर्ल्ड वाइड इनकम पर ब्रिटेन का टैक्स भुगतान करने की घोषणा की थी। हालांकि भारतीय नागरिक हैं और जो ब्रिटेन में जो नॉन डोमेस्टिक स्टेटस रखते हैं। यदि वह ब्रिटेन में बाहर हो रही कमाई पर ब्रिटेन में टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अपने पति पर उठ रहे सवाल को शांत करने के लिए उन्होंने विदेश में हुई कमाई पर ब्रिटेन को टैक्स देने का फैसला किया था। माना जा रहा है कि इस वाद में खत्म करने के लिए कंपनी ने किनारा करने के लिए फैसला किया है। तो देख सकते हैं भाई, दुनिया के 5 टॉप में से 2 भारतीय IT कंपनी है। कौन से? भारत की जो $16.8 बिलियन टाटा, और जो एडवेंचर अमेरिका बिलियन IBM, इन्फोसिस ये भारत की इन्फोसिस और जो भारत की है। फ्रांस की जो ये है, फिर जो ये SCL भारत ये आती है। तो कंपनी के लिए मुख्य कार्यकारी सलील पारेख ने आज जो इन्फोसिस से बाहर होकर निकल रही जो और देश में अपना परिचालन बंद कर रही है, और उसमें हमारे देश के रूस के बाहर केंद्रों तक, तो उसमें हमारे पास 100 से अधिक कर्मचारी पारेख के निवेश खोल के कहा कि हम बिना किसी रूसी ग्राहकों के काम करते हैं। तो हम काम करते हैं वहां पर जो वैश्विक ग्राहकों की छोटी संख्या के साथ है। नेक्स्ट है हमारा, तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। RBI ने तरलता को मापने के लिए एक नया जो उपाय पेश किया है, इसका क्या नाम है? तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई। स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, जो मौद्रिक जमा सुविधा, रिजर्व सुविधा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो RBI moves to normalize the liquidity, introduce the SDFs of the floors of the absorb access the funds। तो डिफरेंट उसके न्यूज की देख सकते हो। द इंडियन एक्सप्रेस, लिक्विडिटी द कॉन्स SDFs, roles of the SDF, the main purpose of the SDFs are reduce the excess of liquidity rate 8.5 lakh crore and the system the control of the inflations in 2018 is the embedded amendment section 17 is the RBI the empowers of Reserve Bank of introduce the SDFs। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या? ये जो व्हाट इज द RBI क्या कर सकता है? 4% द रिटेन द मूवमेंट ऑफ द रियल ग्रोथ। व्हाट इज द गवर्नर सेट्स? गवर्नर के क्या कहना है?
introduce the monetary policy of repo rate, reserve repo rate, liquidity adjust facility, the marginal standard facility, bank rate, cash ratio, reserve ratio, the saturated liquid ratio, open market और the market saturation scheme। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया के इसके सारे काम हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति के जो एमपीसी भारत शुक्रवार को प्रमुख नीति दर रेपो दर को 4% और रिवर्स रेपो दर को जो 3.5% करने अपरिवर्तित छोड़ दिया है। हालांकि आरबीआई ने 3.5% की ब्याज की दरों को तरलता से अवशोषित करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण दो स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ की शुरुआत की है। केंद्रीय बैंक में अपने उदार नीतिगत रुख को बरकरार रखा, जबकि संकेत दिए हैं कि मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर मद्देनजर यह काम होगा। नेक्स्ट हमारा मेड इन इंडिया जो डोर्नियर विमान के असम के किस स्थान पर जो पहली व्यावसायिक उड़ान भरी है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, बी हमारा पंजाब, सी हमारा हिमाचल प्रदेश और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये मेरा ए हमारा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट आंसर है। तो मेड इन द इंडिया इज ड्रोन 228 makes the Mediterranean 228 journeys from the Asia to Arunachal। The economic of the time industry हमने किया है फर्स्ट, और द मेड ऑफ इंडिया डोर्नक कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। नॉर्थ इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शानदार शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत डोर्नियर 2028 की खासियत है कि वह 17 सीटर डोर्नियर 228 दिन की दिन रात के लिए संचालित में सक्षम है। यह लाइट जो ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कनेक्टिविटी और जो बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करेगा। ये पहाड़ी इलाकों में जो रनवे पर उड़ान भरने और जो लैंड करने में सक्षम है। देख सकते हैं इससे पहले सेना कैसे पाला होता था, अब जो ये इस तरह से मॉडर्न ये है। पहला डोर्नियर 2008 विमान 7 अप्रैल को मिला। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है। ये हवाई संचालन सरकारी एयरलाइंस द्वारा करेगी। जो एयरलाइंस द्वारा फरवरी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक ने जो एग्रीमेंट किया था। 12 मीटर डोर्नियर 208 विमान आपूर्ति के लिए बात हुई थी। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत ये जो कनेक्टिविटी RCS जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय नॉर्थ इंडियन स्टेट ने जो प्रवक्ता दी है। उड़े देश का नागरिक परियोजना, ये जो हमारे देश का जो हर जो आम नागरिक उड़ सकेगा। ये पहले योजना की पहल 2017 में की गई थी। विमान में जो 500 किलोमीटर के 1 घंटे में यात्रा में हेलीकॉप्टर 30 मिनट के लिए यात्री किराए के लिए वो 2500 रुपये देने होंगे। रियायत क्षेत्रीय के लिए कनेक्टिविटी और विकास। पहला मेड इन सिविल डोर्नियर विमान आज से उड़ान भरेगा। यह अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ शहरों में हवाई संपर्क कर सकेगा। भारतीय उड़ान के इतिहास में एक लाल अक्षर दिवस के रूप में है, जिसमें जो हवाई उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। ये मेड इन इंडिया 17 मीटर डोर्नियर विमान के अरुणाचल प्रदेश के जो 5 दूरस्थ शहरों को जो असम के डिब्रूगढ़ से होने वाली जो पहली सेवाओं को लगाया जाएगा। नेक्स्ट है 5G स्पेक्ट्रम के लिए। स्पेक्ट्रम की कीमत जो 35 से 40% की जो कटौती की है, किसकी सिफारिश जो कंपनी और उद्योगों के साथ जो अच्छी नहीं होती रही है। तो ट्राई जो GUI BSNL और ट्राइब्स, तो हमें ट्राई इज द करेक्ट आंसर। द एक्सप्लेन द इंडस्ट्री ऑफ द कॉन द ट्राई 5G एंड द रिकमेंडेशंस। ये 5G फोकस ऑन 5G, तो देख सकते हैं इसमें रिजल्टिंग्स 5G की बात चल रही है। 2G 1G आया था 1980 में, 2G 90 में और 3G 2000 में, 4G 2010 में और 5G है 2020 में। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई फाउंडेड 20 फरवरी 1997 में। और सेक्टर जो टेलीकम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव राम सेवक शर्मा जो चेयरपर्सन है। एक्ट है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। ट्राई फंक्शंस हैं के ये हमारा रिकमेंडेशंस रेगुलेटरी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ऑर्डर रेगुलेटर ऑफ द इंटरैक्शंस इंश्योर द अफोर्डेबल ट्रैफिक और जो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारे इसी में आते हैं। भारतीय दूर संचार निगम 5G के जो के लिए एक्वायर के लिए स्पेक्ट्रम की कीमत 35 से 40% की कटौती करने की सिफारिश उद्योग धंधे के लिए अच्छा नहीं रही। उन्होंने 90% तक की कटौती का आह्वान किया था।
ट्राई के प्रमुख सिफारिशों में से उद्योग की मांग के लिए कुछ है। आवंटित नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम में बेचनी है। हालांकि सजाओं के लिए इस अवधि के लिए बैंड को 20 साल तक से सीमित रखा जा सकता है। अगर एयरवेज के लिए 20 साल बेचा जाता है तो जो 5.1 गुना जो किया जाएगा कीमत की अलावा ट्राई के लिए सुझाव इच्छुक खिलाड़ियों के लिए उद्योग के निजी नेटवर्क को स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो हमारा कम्प्लोप्स जो रेजिडेंशियल स्कूल, बी हमारा मूनलाइट्स, सी हमारा शेडो रोड्स और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ए हमारा जो कम्प्लोप्स रेजिडेंशियल स्कूल इज द करेक्ट आंसर है। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो जो कॉन्टेस्ट 2022 ग्लोबल विनर्स रिलीज्ड, तो ये है, इसको मिला है भाई हमारा। जो कनाडाई फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकर्स ऑफ कम्प्लोप्स रेजिडेंशियल स्कूल के लिए एक तस्वीर 2022 में वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर इसलिए जीता है। फोटो में ब्रिटिश कोलंबिया की जो कम्प्लोप्स इंडिया और जो रेजिडेंशियल स्कूल के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और जो बीमारी कारण मरने वाली 200 से अधिक बच्चियों के बाद जो क्रॉस पर लटकाए गए बच्चों के कपड़े को दिखाई दे रहा है। ये सुश्री ब्रेकलिन की ये तस्वीरों के लिए ने क्षेत्रीय उत्तर और जो मध्य अमेरिका के लिए एकल पुरस्कार भी जीता है। तो इनको मिला है ये जो इस तरह से क्रॉस पर जो ये लकड़े जो ये टंगे हुए हैं ना, ये फ्रॉक, दैट इज इसके लिए मिला। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय योजना में 7 साल पूरे किए हैं। तो पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जो औषधि योजना और इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो स्टार्टिंग की जो है इसमें पीएम मुद्रा योजना इज द करेक्ट आंसर है इसमें। तो भाई देखते हैं इसको। ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन आईबी की, वो जो पीआईबी की न्यूज है भी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जरूरतमंदों के लिए वित्तीय मदद के लिए, शिशु मुद्रा लोन जो 50,000 तक का लोन, किशोर जो 50,000 से अधिक 5 लाख तक के लोन, तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख तक का लोन है इसमें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएम वाई जो अपनी जो 7वीं वर्षगांठ मना रहा है, कौन सी 7वीं 7 नंबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को जो गैर कोऑपरेटिव और गैर जो कृषि छोटे उद्योग के लिए 10 लाख तक के ऋणों के लिए ये पहल की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने 11वीं डीसी जो लेडी ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती? तो रिया जादेन, रिया अंजलि तोमर और शांति मेहता और इनमें से कोई नहीं। तो रिया जौदान इज द करेक्ट आंसर। तो 13 years रिया जादेन wins the 11 DG Ladies Open the Amateur Golf Championship। 13 वर्ष की जो रिया जादेन ने बड़ी बहन जो लवन्य जादेन के साथ करीबी लड़ाई के बाद डीसी लेडीज ओपन गोल्फ जो चैंपियनशिप जीती। 78, 80 और जो 70, 74 के रिकॉर्ड के साथ जो जूनियर गोल्फ ट्रॉफी भी जीती। इस साल के टूर्नामेंट से 100 से अधिक महिला गोल्फर ने हिस्सा लिया, जो 2 साल से अंतराल के बाद दिल्ली गोल्फर के क्लब से शुरू हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने एक्सिस बैंक और जो आईडीबीआई बैंक के लिए 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो ए आरबीआई, बी हमारा सेबी, सी हमारा नाबार्ड और डी हमारे इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई इज द करेक्ट आंसर है हमारा। आरबीआई इम्पोज द पेनल्टीज रेट जो 93 लाख इज द एक्सिस बैंक एंड आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई में हेडक्वार्टर मुंबई में, जो ब्रिटिश राज, फाउंडर ब्रिटिश राज, और इसकी जो फाउंडेड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई। और जो लाइफ ऑफ इंश्योरेंस आईडीबीआई मुंबई में हेडक्वार्टर है। जो सीईओ राकेश शर्मा 10 अक्टूबर 2018 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि आईडीबीआई की और एक्सिस बैंक के लिए प्रत्येक केवाईसी मानकों के जुड़े जो विभिन्न उल्लंघन के लिए 93 लाख का जुर्माना लगाया है। दूसरी ओर आरबीआई ने कहा है कि मानदंड नियमानुसार पालन के मुद्दे पर आधारित है, इसका अपने ग्राहकों के साथ भी कोई लेन देन और व्यवस्था को वैधता को शासन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने संगीत अकादमी और ललित अकादमी फेलोशिप पुरस्कार जीती है? तो ये हमारा वेंकैया नायडू, बी हमारा नरेंद्र मोदी, सी हमारा अमित शाह और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो वेंकैया नायडू इज द करेक्ट आंसर। तो वेंकैया नायडू द कॉन्फ्रेंस द संगीत नाटक अकादमी ललित कला अकादमी अवार्ड।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वर्ष 2018 में संगीत अकादमी फेलोशिप संगीत नाट्य पुरस्कार की जो 43 प्रख्यात कलाकारों, 4 फेलोशिप और 40 पुरस्कारों को प्रदान किया गई। नायडू ने 23 लोगों जैसे 3 अध्यादेश, 20 राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 2021 के ललित अकादमी फेलोशिप और राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए। हाल ही में भारत की जो किस सिस्टम से जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो ये हमारा पिनाका MK रॉकेट सिस्टम, पिनाका MK2 रॉकेट सिस्टम, और जो पिनाका MK2 उन्नत रॉकेट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं, तो पिनाका MK उन्नत रॉकेट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। तो ये देख सकते हैं भी, DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस, बलसम मूल विज्ञान, इसका जो ध्येयवाक्य है फाउंडर 1958 में, हेडक्वार्टर DRDO भवन न्यू दिल्ली में। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन भारत के लिए पोखरण जो फायर रेंज के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए एक नए संस्करण का परीक्षण किया, जिसमें पिनाका MK हाइनाइड्स जो रॉकेट सिस्टम्स के लिए पिनाका एरिया डेनियल्स रॉकेट शामिल है। इस ट्रेल के साथ उन्हें उद्योग पिनाका अवशेषों के प्रथम चरण को पूरा करना दिया गया है और जो रॉकेट सिस्टम के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में किसे F1 ऑस्ट्रेलियन जो ग्रो प्री 2000 जीता है? चार्ल्स लेजर, जो सेबस्टियन बेटल और जॉन मेरी, और नन ऑफ द अबव। तो इसमें आ रहा है चार्ल्स बेलर इज द करेक्ट आंसर है। तो चार्ल्स बेलर द ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स एंड द फरारी। तो ये चार्ल्स बेलर 10 अक्टूबर 2022 को मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित होने वाले F1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड पुरस्कार जीता। यह 2022 फार्मूला 1 चैंपियनशिप का तीसरा दौर है जो सोजो रेड बुल रेसिंग RTP मैक्सिको दूसरे जो ब्रिटेन के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट हमारा दीपिका पल्लिकल, कीर्ति और जो सौरभ घोषाल ने किस प्रतियोगिता में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो वर्ल्ड वाइड स्क्वैश चैंपियनशिप, सिंगल जो स्क्वैश चैंपियनशिप और वर्ल्ड वाइड टेनिस चैंपियनशिप, उनमें से कोई नहीं। तो इसमें फर्स्ट हमारा वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप का करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं भाई, दूसरी वरीयता क्रम भारतीय जोड़ी की दीपिका पल्लिका, कीर्ति और जो सौरभ घोषाल ने स्कॉटलैंड में ग्लासगो में 2022 WSF वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप डबल अवार्ड जीता। भारतीय जोड़ी में मिश्रित युगल फाइनल में जो एडियल कोलर और जो एडिशन हॉर्सन की चौथी जोड़ी को सीधे 11-6 और 11-8 से हराया। नेक्स्ट ग्रैमी 2022 किस भारतीय अमेरिकी गायक को सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम के लिए दिया गया? तो ये हमारा फाल्गुनी शाह, बी हमारा ज्योति बिंदल, सी हमारा अरिजीत सिंह और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो फाल्गुनी शाह इज द करेक्ट आंसर है। तो ये फाल्गुनी शाह प्योर सिंगर्स फाल्गुनी शाह इज द विंस द ग्रैमी द चिल्ड्रंस म्यूजिक। भारतीय अमेरिका गायक फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम श्रेणी के लिए कलरफुल वर्ल्ड ग्रैमी अवार्ड जीता है। फाल्गुनी शाह ने संगीत के लिए उस्ताद रहमान के साथ भी प्रदर्शन और सहयोग किया। वह 2 बार ग्रैमी सर्वश्रेष्ठ बाल के सम्मानित होने वाली भारतीय महिला है। फाल्गुनी शाह को पहले 2018 में एल्बम फालू बाजार के लिए उसे ग्रैमी अवार्ड नामांकित किया गया था। किस संस्था ने सॉलिड फ्यूल्स डेक्टेट रैमजेट जो SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक किया? तो DRDO, इसरो, बोथ कंबाइंड और जो नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा DRDO इज द करेक्ट आंसर है। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन 8 अप्रैल 2022 को ओडिशा के तट पर जो एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर सॉलिड फ्यूल रैमजेट बूस्टर सफल परीक्षण किया। परीक्षण में जो सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया गया। FDI आधार जो इसमें मिसाइल के लिए सुपरसोनिक गति के लिए बहुत दूरी तक हवाई रोक भी सक्षम बनाता है। इसकी क्षमता जो है वो 350 किलोमीटर अत्यधिक उच्च और अनुमानित सीमा है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आर्थिक मामलों के जो मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2025 तक अवधि तक राष्ट्रीय स्वराज अभियान RGSA को जो जारी रखने की मंजूरी दी। दूसरा हमारा इसमें योजना का दूसरे पंचायती राज्यों के लिए PRI शासन क्षमता को विकसित किया। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और नहीं 2। तो ए इज द करेक्ट आंसर, केवल फर्स्ट हमारा।
तो हाल ही में जो आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल सीमांत ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक अवधि के दौरान केरल में होने वाले राष्ट्रीय जो ग्राम स्वराज अभियान आरजेएससी को संशोधित केंद्रीय प्रोजेक्ट करने के लिए मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय ग्राम योजना के लिए पहली बार वर्ष 2018 में मंत्रिमंडल द्वारा 2018-19 से लेकर 2021-22 तक जो अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी, जो ये हमारा अब ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक की बात है, जो कि एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा करेगा इसका उद्देश्य सतत विकास एसडीजी को पूरा करने के लिए पंचायती राज के लिए शासन क्षमताओं को विकसित करने की कल्पना दी गई है। राज्य घटकों के लिए वित्तीय जो पैटर्न राज्यों के लिए बीच में 60-40 का अनुपात होगा, वहीं जो राज्यों के लिए जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इसका हिस्सा 90 और 10 का होगा। नेक्स्ट दूसरा हमारा है हाल ही में सहकारिता नीति के लिए सम्मेलन जो नेशनल कॉन्फ्रेंशन ऑफ कॉर्पोरेशन पॉलिसी का आयोजन किया गया। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री 6 जुलाई 2021 को एक नई सहकारिता मंत्रालय गठन किया गया। थर्ड हमारा उद्देश्य इसका जो सहकारी विकास दर को नई गति प्रदान और समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करना है। तो केवल 1, केवल 2, 3, इसमें 2 और 3 और इसमें 1, 2, 3, तो केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो 12 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में सहकारिता नीति के दो दिवसीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन पॉलिसी का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्रालय सहकारी मंत्री अमित शाह जी ने किया है। तो यह सम्मेलन जो केंद्रित था जिसमें सहकारी समिति को पूरे जो चक्र जीवन चक्र में शामिल किया गया, उसके जो शासन में पहलू को शामिल किया गया है। इस सम्मेलन को जो 6 महत्वपूर्ण विषयों के लिए संरक्षित किया गया है, उसमें केवल जो सहकारी समितियों को पूरे जीवन चक्र के लिए शामिल किया गया था। पैनल की चर्चा निम्नलिखित विषयों पर आयोजित की गई है। वर्तमान में कानूनी ढांचा नियामक नीति को जो पहचान संचालन संबंधी उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उपाय और व्यापार में करने वाली आसानी और सहकारी समिति के अन्य संस्थाओं को एक समान अवसर प्रदान किया जा सके। जो सहकारी सिद्धांतों और जो लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण सदस्यों की भागीदारी पर जो पारदर्शिता नियमित चुनाव और जो मानव संसाधन नीति अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को लाभ उठाने और जो खाता रखने के लिए लेकर जो परीक्षा के लिए सुधार करना इत्यादि है। नेक्स्ट में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मार्गदर्शन 6 जुलाई 2021 को एक नई सहकारी मंत्रालय का गठन किया गया। तो किसका उद्देश्य जो सहकारी क्षेत्र में जो नई सिरे से जो गति प्रदान करना और हम दृष्टिकोण प्रदान करना है। मंत्रालय दूरगामी योजनाओं के लिए सहकारिता नीति के लिए लगातार काम कर रहा है। यह देश के आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्राथमिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लिए आर्थिक परिषद ईओ परिषद किसके कितने कार्यों के लिए चुना गया है? 4, 10, 7, 12। तो 4 इज द करेक्ट आंसर हमारा। भारत संयुक्त राष्ट्र महासमिति पर 4 सदस्यों के लिए चुना गया है। इसमें जो इसका जो कार्यकाल होगा 4 साल 2023 से 2027 तक। यह निकाय जो सामाजिक विकास आयोग, गैर संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और जो सांस्कृतिक अधिकारों की समिति, प्रीति शरण आर्थिक सांस्कृतिक के लिए राष्ट्रीय भारत के लिए स्थायी मिशन के लिए चुनी गई है। दिसंबर 2018 के लिए विशिष्ट भारतीय राजनीतिक प्रीति शरण ने संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक सामाजिक और जो सांस्कृतिक का अधिकारों की जो समिति को प्रांतीय जो प्रशांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया था। प्रीति शरण का जो पहला साल का तो 1 जनवरी 2019 को शुरू हुआ। 2 अगस्त 1982 में भारतीय विदेश नीति में शामिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में कहाँ एकीकृत फायर जो पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है? हमारा रानीखेत उत्तराखंड, बी हमारा चांदीपुर उड़ीसा, सी हमारा पोखरण राजस्थान, सी हमारा सिलीगुड़ी बंगाल। सिलीगुड़ी बंगाल इज द करेक्ट आंसर है। पूर्वी कमान के अंतर्गत जो सेना के लिए त्रिशक्ति पश्चिमी बंगाल सिलीगुड़ी तीस्ता फील्ड ऑफ द फायरिंग रेंज एकीकृत पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास के दौरान त्रिशक्ति कोर की जो इकाइयों को कठिन और सटीक बनाने वाले अपनी क्षमता को प्रदूषण अचानक जो स्थिति के दुश्मनों को जोर पर निपटाने के लिए सैन्य अधिकारियों को परखा है। इस अभ्यास में बंदूकें, मोटर्स, पैदल से लड़ाकू सेना, तोप, पिनाका मिसाइल आदि हेलीकॉप्टर जो 2 शूटर अवधारणा को निष्पादित करने के लिए कोप या ट्रॉली सही हथियारों को इस्तेमाल किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी तरह के आतंकी हमले या दुश्मनों को निपटने के लिए एकीकृत लड़ाई लड़ने के लिए
भारतीय सेना और जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वगैरह इस्तेमाल होने वाली मजबूती मिलने वाली उम्मीद से है, ताकि जो क्षेत्रीय अखंडता रक्षा करने के लिए और किसी प्रकार के लिए प्रभावी प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हो सके, मजबूत बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बैंक ने 2022-2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7 का प्रतिशत घटा कितना कर दिया? तो 8%, 8.2%, 7.5% और 7%, इसमें 8% कर दिया है भाई। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारतीय जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 8% कर दिया। पहले जो 8.7% था, वहीं दूसरे दक्षिण एशिया जो इलाके में जीडीपी ग्रोथ जो 6.6 पर रहने का अनुमान बताया था, जो पहले 7.6 था। विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई इलाकों में अफगानिस्तान नहीं शामिल है। और जो विश्व बैंक ने कहा है कि महामारी की महंगाई के दबाव में चलते जो लेबर मार्केट जो रिकवरी अधूरी रहने का अनुमान है, जिसके चलते परिवार की खपत सीमित होगी। नेक्स्ट हमारा आवास योजना शहरी मंत्रालय जो MOH ने 14 राज्य केंद्र के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि समृद्धि की योजना की? 128, 130, 126, 126 इज द करेक्ट आंसर। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द डाटा बग्स ने 14 जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि कार्यक्रम शुरू किया। पीएम स्वनिधि योजना के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम है। यह विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए लाभार्थियों के लिए संभावित पात्र का आकलन करता है। इस योजना के लिए जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर को जो भारतीय योजना के तहत जो प्रोत्साहन के लिए किया गया है। नेक्स्ट टाइम भारत में चीता लाने के लिए कार्यक्रम, तो ये है अगले 5 साल में 50 चीते चरणबद्ध तरीके से जो प्रकार के जंगलों छोड़े जाएंगे। शुरुआत में 10 से 12 युवा चीते नर और जो मादा नामीबिया और जो भारत दक्षिण अफ्रीका चलाए जाएंगे। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश कुनू नेशनल पार्क में जो इन्हें छोड़ा जाने की योजना है। चीता का जो वैज्ञानिक नाम जो एसिनुलिक्स जुबिटस। चीता की सबसे बड़ी आबादी 6 देश है, जैसे नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बिक और जाम्बिया में पाई जाती है। चीता को जो IUCN की रेड बुक डाटा के लिए सुभेद प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो एशियाई चीता IUCN रेड जाति को गंभीर रूप से जो लुप्तप्राय जाति के रूप में वर्गीकृत किया माना जाता है कि एशियाई चीते को ईरान में ही बेचे हैं। नेक्स्ट है वन्य संरक्षण संशोधन विधेयक 2021। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जो वन्य जीवन संरक्षण 2021 में संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है। विधेयक के प्रमुख बिंदु प्रस्तावित विधेयक में वन्य जानवरों के लिए जुड़ने के लिए वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए जिन अपराधों के लिए अब तक 25,000 रुपये का जुर्माना था, वहाँ पे 1 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। विधेयक के जो लुप्तप्राय वन्यजीव और जो प्राणी प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियमों की एक अध्याय शामिल किया गया है। विधेयक और जो अधिकारियों के पूर्वानुमान बिना संकट के प्रजातियों को रखने और जो व्यापार प्रजनन रोकने के लिए प्रतिबंध का प्रावधान है। विधेयक में जो अनुसूची को 6 से घटाकर 4 कर दी गई है। विधेयक में वन्यजीव बोर्डों की जो समिति गठन जो प्रस्ताव रखा करता है। यह समिति वन्य बोर्ड NBLW की तरह काम करेगी। यह अधिकांश परियोजना NBW को संतृप्त बिना वन्यजीव परियोजना के लिए अनुमित निर्णय सक्षम होगा। नेक्स्ट हमारा नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति IFE का रिपोर्ट क्या है हमारा। 22 जुलाई 2021 को नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय नवीनीकरणीय जो 1/2022 में एक रिपोर्ट जारी की गई। ऊर्जा खपत के मामले में भारत विश्व की सबसे बड़ा देश है। यह आवासीय उपयोगकर्ता के लिए सावधानी विद्युतीकरण के लिए लक्ष्यों को महत्वपूर्ण प्रगति है। अकेले वर्ष 2018 में भारत के जो 100 मिलियन लोगों ने बिजली प्राप्त की है। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत विश्व औसत में से 1/3 आसपास है, जो भविष्य में बढ़ने की संभावना है। कर्नाटक में वार्षिक बिजली उत्पादन और जो सौर ऊर्जा पर लगभग उत्पादन जो 29%, राजस्थान में 20%, तमिलनाडु में 18% और गुजरात में 14% है। हाल ही में भारत में सबसे पहले खाद्य जो संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बिहार, पटना, कोच्चि बिहार, जो अजमेर राजस्थान और तंजावुर तमिलनाडु। तंजावुर तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हाल ही में जलवायु IQ रेवत की गुणवत्ता जो प्रदूषण सिटी रैंकिंग के लिए आंकड़ों की दुनिया में सबसे प्रदूषित दिल्ली भारत, कोलकाता भारत, लाहौर पाकिस्तान और इटावा उत्तर प्रदेश। तो इस हमारा जो दिल्ली भारत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित विचार कीजिए। हाल ही में 40वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला
आयोजन बिहार में आयोजित किया गया। यह व्यापार संवर्धन संगठन और आत्मनिर्भर विदेश के रूप में लोकल फॉर लोकल विचार को जो बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। 24 राज्यों के प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश पवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। एक और दो, इसमें केवल 3, 1 2 3, इसमें केवल सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में विचार के हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के स्वतंत्र नागेश्वर राव को बना प्रशासक बनाया। जो DHFL और जो समूह कंपनियों के बाद रिलायंस कैपिटल दिवाला प्रक्रिया के तहत होने वाली तीसरी गैर बैंकिंग कंपनी बन गई है। तो ये सही है। 1 और 2, 1 और 2, 1 2, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही ठीक है हमारे। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। 3 दिसंबर 1889 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। वह स्वतंत्रता वकील और विद्वान और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये गलत है भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष का जो निधन हुआ था 1884 में हुआ था। ठीक है। वर्ष 1962 में सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित थे। केवल 1, केवल 2, 1 2, 1 2, इसमें नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस को रिप्रेजेंटेटिव कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जो बिहार, मध्य प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में आसपास असम राज्य के लिए सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम भैरव को प्रदान देने की घोषणा की है। से साइरस मिस्त्री, राजेश गोपीनाथ और रतन टाटा और जो नटराजन चंद्रशेखरन। तो रतन टाटा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित नर्मदा शिल्प प्रोजेक्ट को रोजित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू किया? जम्मू कश्मीर, असम, गुजरात, दिल्ली। और तो जम्मू जे की इज द करेक्ट आंसर है। इसमें निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाल ही में सरकार द्वारा वेतन दर सूचकांक WRI के लिए आधार वर्ष संशोधित 2016 कर दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सांख्यिकी की सिफारिश पर आधारित है। और इसमें से कौन सा है? केवल 1, केवल 2, दोनों, अन्य तो 1 सही 2। इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के लिए संदर्भ में बिल्कुल विचार कीजिए। पहला है हमारा, प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस जो 2021 की थीम जो स्वर्णिम पाकिस्तान युद्ध में भारत की जो जीत के 50 साल पूर्व का प्रतीक है। तो इसमें कौन से? केवल 1, केवल 2, 1 2, 1 2। तो इसमें केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट वाले क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन का वैज्ञानिक ये वैज्ञानिक थे भाई। इनका जन्म 14 मार्च 1879 में अल्बर्ट जो गुटुम्बन, जर्मनी। मृत्यु 18 अप्रैल कल के दिन हुई थी इनकी मृत्यु, जो पिस्टन्स, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। प्रसिद्ध सापेक्ष विशिष्ट अपेक्ष जो सापेक्ष विद्युत प्रभाव, द्रव्यमान ऊर्जा, समतुल्यता, ब्राउन गति। जो पुरस्कार कौन से? नोबेल पुरस्कार 1921 में, जो मैटेंसी पदक 1921 में, और जो कपिली पदक 1925 में, मैक्स लैंक्स पदक 1929 में, जो टाइम्स सदी और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति 1999 में चुना गया। तो E बराबर mc², E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C इज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज द कांस्टेंट। अल्बर्ट आइंस्टीन के आविष्कार कौन कौन से? प्रकाश, क्वांटम थ्योरी, ऊर्जा छोटी छोटी थैली के रूप में संरचना जिसे फोटोन कहा जाता है, में तरंग जैसी विशिष्टता होती है उसकी रस। इसकी जो थ्योरी के लिए उन्हें कुछ धातु के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए समझाया। उन्हें फोटो जो इलेक्ट्रॉन फोटक्स के रूप में संरचना, इस थ्योरी के लिए उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया जो दृष्टि शिल्प के माध्यम से दर्शाया जाता है। E=mc², द्रव्यमान ऊर्जा के बीच में समीकरण को जो आज भी न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। तो ब्रोमियन मूवमेंट, परमाणु निलंबन के लिए जिग-जैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जिसमें जो अणु और परमाणु के बीच में अस्तित्व को परमाणु सहायक हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, समय, गति और के संबंध में समझाया। ब्रह्मांड की गति के लिए निरंतर प्रकृति के नियम को बताया है। जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्ताव किया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस ऑफ द जो कोटिनियम ने कार्य किया और द्रव्यमान होने की बात की। महानतम प्रोजेक्ट, यह अनुसंधान के यूनाइटेड किंगडम को समर्थन करता है। उन्होंने सन 1945 में एटॉमिक बम का प्रस्ताव किया। उसके बाद जो उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जो जापान को एटॉमिक बम का जो विनाश करना सीखा। नेक्स्ट हमारा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। तो ये केंद्र सरकार ने भी योजना है। कपड़ा क्षेत्र से संबंधित उत्पाद जैसे मानव निर्माण, फाइबर, परिधान, MMF, फैब्रिक, अन्य जो तकनीकी
उत्पादन के लिए ये प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत जो लाभ प्राप्त करने के लिए 60 कंपनी ने आवेदन किया है। कितनी कंपनी ने 60 ने किया है। इस योजना के तहत जो केंद्र सरकार ने जो 60 कंपनी वित्त सहायता के लिए मंजूरी दे दी है। इस क्षेत्र में जो करीब 2,40,134 रोजगार सृजित की मदद मिलेगी। भारत उत्पादन के लिए जो भारत सरकार की योजना के तहत 5 साल की जो अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह PLI के निर्यात संबंधों को मदद करने की और जो 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा PM पोषण निर्माण, जो नेशनल स्कीम्स फॉर द मिड डे मील्स ऑफ नेशनल पोषण स्कीम, जो ये 11.80 करोड़ चिल्ड्रंस जो स्टडीज 11.2 लाख स्कूल्स कवर्ड। फाइनेंशियल आउटरीच जो 54,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फाइनेंशियल आउटले जो 31,000 करोड़ जो 733.11 करोड़ स्टेट्स और यूटी सेंट्रल 40,000 करोड़ ऑफ द फूड ग्रेन्स। सरकार ने मुल्क का नाम बदलकर जो PM पोषण का स्थान कर दिया है, प्रधान का नाम बदलकर PM स्कीम कर दिया। 5 वर्ष के तक चलेगी। इसमें 1.31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जो सहायता 11 लाख से मिड डे मील दिया जाएगा। यह है राज्य सरकार की जो साझेदारी से चलेगी। नेक्स्ट हमारा भारत UNA इसकी जो 4 प्रमुख निकायों के लिए चयनित है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये हाल में के लिए निकायों के लिए शामिल होने वाली कॉमर्स कमीशन फॉर द सोशल डेवलपमेंट, गैर वाली समिति, कमेटी ऑफ द NGO, निम्नलिखित विज्ञान और जो आयोग, कॉमन्स ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इनमें से कार्यकाल 4 साल का होगा, 2023 से 2027 तक। भारतीय राजनीतिक में शरण सिंह के साथ भारत की जो आर्थिक समिति के लिए फिर चुना गया है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग के लिए प्रत्येक वरिष्ठ राजनीतिक शरण सिंह 18 के लिए प्रशांत सीट के लिए 4 वर्षीय कार्यकाल की चुनी गई हुई थी। इनका पहला कार्यकाल जनवरी 2019 में शुरू हुआ। 3 साल के निकाय के लिए चुना गया है। पहली कार्यकारी बोर्ड विश्व कार्यकारिणी की पहली शामिल है। 6 प्रमुख अंग में से एक है जो UN की 14 तो ये नेक्स्ट हमारा विश्व धरोहर विरासत दिवस 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व धरोहर आसपास दिखने वाली सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका जो उद्देश्य सांस्कृतिक स्मारकों को जिनके जो मध्य में हमें जो वास्तविक अंतर्गणता का जो संरक्षित कर सकते हैं। थीम है विरासत एवं जलवायु इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द मूवमेंट ऑफ द साइट्स एंड द किनोमोस। तो ये 1982 में 18 अप्रैल 1920 धरोहर दिवस के रूप में मनाने घोषित की। इसे 1883 में यूनेस्को महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासतों और जो स्मारकों के लिए उनका जो संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। यूनेस्को की स्थापना जो 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे जुले, जो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक जो इसमें परिषद जो आइकोमोस का मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक संस्था परिषद की स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा श्रीलंका पर गहरा आर्थिक संकट। तो ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो गोटाबाया राजपक्षे झंडा। उपनाम जो हिंद महासागर की मोती, जो पूरा नाम सिलोन, जो 1972 के लंका के लिए श्रीलंका। राजधानी जयवर्धन कोटे। विधायी और जो कोलंबो, मुद्रा श्रीलंका रुपया। धर्म बौद्ध धर्म और राष्ट्रगान श्रीलंका। मठ माता आचार्य। अधिकारी वर्ग सीरियल और तमिल। सरकार एकात्मक और राष्ट्रपति गणतंत्र। स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को। गणतंत्रता जो 22 मई 1972 को। वर्तमान संविधान 7 सितंबर 1978 को। जो क्षेत्रफल 65,610। जनसंख्या हमारी 2020 को तो ये 22216,000। घनत्व जो हमारा 33,727 वर्ग किलोमीटर। प्रांत 9 है। सीमा चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ। श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। नदी है हमारा महावेली नदी है। जहाँ महावेली नदी कर्ज से पिछड़े होने कारण जो खेल जो तरीके से इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। राजपक्षे ने टैक्स में कटौती करने का फैसला किया और जो उल्टा पड़ा
नुकसान हुआ, 30% की कमी आई। आतंकी हमले के लिए कोरोना के महामारी पर टूरिज्म को डुबोया, टूरिज्म नहीं आया भाई कोरोना में, तो जो एक बड़ा पार्ट था इसमें इकोनॉमी का। जो श्रीलंका के 2 लाख ताकतवर राजनीतिक परिवार के भ्रष्टाचार के गलत फैसले लिए इन्होंने। दूसरा जो खेती की केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन कर दिया है एकदम से। नेक्स्ट हमारा जो मिस यूनिवर्स स्थापना 28 जून 1952 को खाली न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क में जो 70वीं यूनिवर्स का आयोजन जो 13 दिसंबर 2021 को इजराइल में आयोजित किया गया। 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब चुनने का हरनाज सिंधु ने जीता। मिस यूनिवर्स का खिताब जो 21 साल का 1994 में जो एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने, और 2000 में एक्ट्रेस लारा दत्ता ने इसको जीत लाई थी। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फैथोमीटर और वायु का वेग नापने के लिए एनोमीटर। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो मैं समझाने की कोशिश की है, तो बहुत सारे इसमें फैक्ट्स भी हैं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, जो फ्यूचर में भी हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।